ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब देवबंद के जेरे एहतमाम 17 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में यौम सर सैयद के मौके पर जश्न माजिद देवबंदी एक कुलहीन मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे देवबंद के नौजवान मशहूर शायर जनाब चांद देवबंदी साहब और को कन्वीनर रहे जनाब फैसल नूर शब्बू साहब वरिष्ठ पत्रकार। मुशायरा जेरे निगरानी रहा इन हजरात के जनाब नूर देवबंदी साहब, जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, जनाब हसीन अंसारी साहब फेज मेडिकल स्टोर और जनाब दिलशाद अंसारी साहब शिफा क्लिनिक। सरपरस्ताने मुशायरा रहे मशहूर और मारूफ शायर जनाब वसीम राजपुरी साहब और जनाब डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब सदर बज़्मे अदब। इस मौके पर बज़्मे अदब देवबंद ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के गुरु पद्मश्री श्री भारत भूषण योगी जी के दस्ते मुबारक से साहिबे जश्न डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को फक्रे देवबंद अवार्ड से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। मैं महसूस कर रहा था इस बात को कि आपके इंतज़ार की घड़ियां, आपके इंतज़ार का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन हजरात कुछ मुशायरा अराकीन जितने भी हैं उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, वो अपनी मजबूरियों को हल कर रहे थे। कहीं हो सकता है कि मेहमान खुसूसी के ज़रिए हों, माजिद देवबंदी साहब यहाँ साहिब जश्न तशरीफ़ रखते हैं, उनके ज़रिए हों। बहरहाल मैं बग़ैर किसी तमहीद के सीधे सीधे आप तक पहुँचने की जसारत करता हूँ। यार मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, यार मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसले लब कुशाई दे, शहरे सुखन से रूह को वो आशनाई दे, आंखें भी बंद रखूं तो रास्ता सुझाई दे, पहरों की तशनगी पे भी साबित कदम रहूं, दश्ते बला में रूह मुझे करबलाई दे। हजरात इस मुनाजात के बाद मैं बहुत मुख्तसर जो कुछ कहूँगा बहुत मुख्तसर कहूँगा। खुदा का शुक्र है पढ़ा लिखा हूँ, इख्तिसार का मतलब भी जानता हूँ। मैं जो कुछ पढ़ूँगा वो भी मुख्तसर पढ़ूँगा, तमहीदी गुफ्तगू हो सब मुख्तसर होगी, शायर का तारुफ हो वो भी बहुत मुख्तसर होगा। हजरात गिरामी, आज के मेहमान खुसूसी योगी साहब हमारे दरमियान से जा चुके हैं। आज के सदर मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब, अजय भाई, सलीम ख्वाजा साहब, अयूब बेग साहब और तमाम मेहमान हजरात और साहिब जश्न हजरत माजिद देवबंदी साहब। हजरत मोहतरम, अभी योगी साहब फरमा रहे थे कि अभी बहुत सारी जय कारे के नारे उन्होंने लगवाए आपसे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो शहर है, ये देवबंद वो शहर है कि दुनिया के तमाम शहर अगर एक तरफ रख दिए जाएं आज़ादी की तारीख में, तो इस शहर की तारीख इतनी बड़ी और इतनी वसी और इतनी भारी भरकम है कि इसका पल्ला हमेशा झुका रहेगा। ये वो शहर है कि जिस शहर ने हजरत अब्दुल रशीद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत हमें दी। ये वो शहर है कि जिसने हकीमुल इस्लाम की शक्ल में हमें क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत अता की। ये वो शहर है कि मुजाहिद इस्लाम, मुजाहिद आज़ादी मौलाना हुसैन मदनी जैसा आज़ादी का कमरा हमें नसीब किया। यही वो शहर है कि जहाँ अल्लामा अनवर साबरी को इस शहर ने पैदा किया। यही वो शहर है कि जहाँ हजरत माजिद देवबंदी को इस शहर ने पूरी दुनिया को अता किया। हजरात, इस शहर की कुर्बानियाँ अगर हम देखना चाहें तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हजरात गिरामी, मैं सिर्फ उस शख्सियत तक पहुँचने की जसारत करता हूँ कि यही वो शहर है कि जहाँ जिस वक्त हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी अलैहिर्रहमा के ख्वाब में आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते
हैं और दारुल देवबंद की बुनियाद रखी जाती है। हजरत यही वो शहर है, आइए उस शख्सियत के हुजूर चलना चाहते हैं, वो फ़ख्र मौजूदा, वो बिनाकुल कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में चलना चाहता हूँ। और आइए आपकी बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं उसी शख्सियत को, इस पूरे स्टेज पर मुझे एक ही शख्सियत नजर आ रही है, साहिब जश्न डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से ही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे का नूरानी और मुबारक आगाज़ फरमाएँ नाते रसूल सरवर कौनैन से। और आपसे गुजारिश कि आप सुकून से और तहसीब से मुशायरा, आबरूए मुशायरा तलबाए दारुल और दीगर मदारिस के तलबा, सिर्फ इतना कहूँगा आपके लिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है तुम्हारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आपकी समातों को एक बार सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मुशायरा कन्वीनर चांद देवबंदी साहब, नूर भाई और सरपरस्तान मुशायरा डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब और वसीम राजूपुरी साहब, हुसैन भाई, डॉक्टर दिलशाद साहब, इन तमाम हजरात को मैं एक बार मुशायरे की, इस खूबसूरत मुशायरे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे एक बार तालियों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुशायरा शुरू कर दूँ। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए। नवाजिश, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। मोहब्बत खुदा का पैगाम है, मोहब्बत 1,24,000 मरतबा आसमानों से जमीन पर उतारी गई। मोहब्बत सुलगते हुए सहराओं में लैला का गम बनकर भटकती रही। कहीं ये मोहब्बत सूली के तख्त पर चढ़कर मुस्कुराने का हौसला रखती है, तो कहीं ये मोहब्बत फांसी का फंदा चूमकर मौत को गले लगा लेती है। जब यही मोहब्बत करबला के मैदान में पहुंचती है तो 3 दिन प्यासे रहकर बातिल को अपना सर तो दे देती है, लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं करती है। मोहब्बत के दरमियान न सरहदें हाइल होती हैं न समाजी बेड़ियां। मोहब्बतों का सफर दिलों से शुरू होता है और दिलों पर खत्म हो जाता है। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये हमारी पहचान है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये अलग बात है कि रात के शहर में एक से मैं पूछता हूँ, ये जो महफूज है अब तक ये मकान किसका है। रात के शहर में एक से मैं पूछता हूँ, ये जो महफूज है अब तक ये मकान किसका है। चंद रिश्तों के खिलौने हैं जो हम खेलते हैं, वरना सब जानते हैं कौन यहाँ किसका है। आइए हजरात, आज इस पर भी गुफ्तगू होनी है, ये भी गुफ्तगू होनी है। या तो ये हो जाना चाहिए कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन ये हरगिज हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने ज़मीर के साथ गद्दारी और बेवफाई करेंगे। हजरात, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें बोलने की जरूरत है, हमें समझकर बोलने की जरूरत है, हमें वक्त पर बोलने की जरूरत है। हमें क्या बोलना है ये जानना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जानना हमें ये जरूरी है कि हमें क्या नहीं बोलना है। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए हजरात, मुशायरे को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ गुफ्तगू कर सकता हूँ और करना चाहता था, लेकिन कोई साहब आए और वो वक्त लेकर चले गए। मैं नहीं चाहता कि अब आपके दरमियान हाजिर हूँ। मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना इतना कहाँ गमशनास है। जब मैं उदास था तो जमाना था मुतमईन, अब मैं मुतमईन हूँ तो जमाना उदास है। आइए हजरात, मुशायरे को शुरू करते हैं और 4 मिसरों की रोशनी में सबसे पहले शायर को मैं आमादा सुखन करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे,
क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सुकूत से दिल को लहू करे। हालांकि ये मकाम नहीं है तेरा ये दोस्त, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे। और उस शख्सियत को हम मोहतरम अब्दुल वहाब साहब के नाम से पुकारते हैं। मैं गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि इस शायर का, पहले शायर का आप जोरदार अपनी तालियों के साथ इस्तकबाल करें, मोहतरम अब्दुल वहाब साहब। अगर आप लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं या और प्रोग्राम, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त-मीडिया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।